बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रोल ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। रोल ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स का मतलब क्या है कि हेल्थ केयर सेंटर्स में टीम मेंबर्स का क्या काम है। तो उन लोगों का काम मतलब टीम मेंबर्स कौन कौन है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, ये सब किस चीज़ में आते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में आते हैं। तो हेल्थ केयर सेंटर्स में टीम मेंबर्स का क्या रोल है, क्या काम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है, यानी वैक्सीन करना, वैक्सीनेशन करना, उसका इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, कम्युनिटी का इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना, ये काम है टीम मेंबर का। फर्स्ट ये काम है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस विच स्टिमुलेट्स सर्टेन बॉडी रिएक्शन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच manipulation against the pathogenic organisms and to protect the body from infectious diseases। अच्छा जी, इसमें बताया गया है कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी का मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज़ को एंटर करना, बॉडी में एंटीबॉडीज़ को एंटर करना और उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव करना है। हमें चाहिए कि हम कम्युनिटी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करें ताकि कोई एंडेमिक या ऐसी डिजीज़ आ जाए जैसे कि आजकल कोरोना है। तो कोरोना के लिए हमने क्या प्रिपेयर किया, हमने अपना वैक्सीन प्रिपेयर किया और वो वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं जो कि क्या है, इनएक्टिव वायरस है। वही कोरोना वायरस है इनएक्टिव, लेकिन वो हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं क्योंकि वो इनएक्टिव है ताकि उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ क्या हो जाए, इम्यूनाइज्ड हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने के लिए लोगों का इम्यूनाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करना चाहिए। वैक्सीनेशन इज़ द सस्पेंशन ऑफ लाइफ और डेथ। वैक्सीनेशन जो है ना, ये क्या है, ये एक सस्पेंशन है जिंदगी के लिए और डेथ के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑफ द डिजीज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिजीज है विच स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। उसका क्या काम है, वैक्सीन हम इंजेक्ट करेंगे पेशेंट को नहीं, कम्युनिटी को, जो कि ताकि उन लोगों का जो सिस्टम है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, ताकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाए अगेंस्ट उस वायरस के प्रोटेक्शन के लिए, उस डिजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, उस इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो एक दूसरे से लगता है, तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन को इंजेक्ट करते हैं ताकि बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीज़ से प्रिवेंशन करना और उसका कंट्रोल करना, उस डिजीज़ का कंट्रोल करना जो लोकल डिजीज़ है, जो लोकल एंडेमिक डिजीज़ है। अच्छा जी, एंडेमिक टर्म रिफर्स टू द डिजीज़ दैट, ये टर्म किस चीज़ के लिए रेफर करते हैं, डिजीज़ के लिए रेफर करते हैं। आर एनीथिंग रिजेंबलिंग अ डिजीज़, या हर वो चीज़ जो कि डिजीज़ से क्या हो, मतलब डिजीज़ को काज करे। Constantly present to greater or lesser extent in a particular locality। एंडेमिक मलेरिया, जैसे कि मलेरिया हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, स्टार्वेशंस हो गया, या आर एंडेमिक इन सर्टन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो डिजीज़ जो कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काज हो जाती है या एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाती है या एक एरिया में आ जाती है, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज़, अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे या उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे उस एंडेमिक डिजीज़ से। सर्वेलेंस मस्ट बी डन रेगुलरली, हम अपने सर्वेलेंस को मस्ट बी मतलब रेगुलरली अपने कामों को जारी रखेंगे। एयरली डायग्नोसिस, अपने आप को एयरली डायग्नोस करेंगे, मतलब चेकिंग करेंगे ताकि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस है कि नहीं, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम अपने आप को रेगुलरली डायग्नोस करेंगे। अच्छा जी, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को ऐसा डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से काज हो सकता है तो उसको आइसोलेट करेंगे। प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। तो किल वेक्टर वो डिजीज़, वो पेशेंट होता है, वो बंदा होता है जो कि डिजीज़ को एक से दूसरे बंदे तक क्या करता है, कैरी आउट करता है,
एक बंदे से दूसरे बंदे तक डिजीज़ को पहुंचाता है, या कोई इंसेक्ट हो गया, या कोई मतलब वो इंसान भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, जिस चीज़ के ज़रिए जो डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। अफेक्ट इंडिविजुअल शुड कीप द पीस ऑफ क्लॉथ एंड माउथ एंड नोज ड्यूरिंग स्नीजिंग। अपने माउथ को, अपने नोज को ड्यूरिंग स्नीजिंग या कपिंग क्या करना चाहिए, अपने माउथ या नोज को कवर करना चाहिए किसी कपड़े के ज़रिए, किसी अपने दुपट्टे के ज़रिए, अगर लड़की है, अगर लड़का है तो अपने दामन के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए अपने माउथ को और नोज को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। एजुकेट द फैमिलीज अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी डिजीज़ कैसे कास होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, या डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होता है एक पेशेंट से दूसरे मतलब ठीक इंसान तक। तो फैमिली को इसके अबाउट में क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एयरबॉर्न डिजीज़ है। टू टीच द जनरल हाइजीन, और जनरल हाइजीन के बारे में भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। इंटीमेशन मस्ट बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर। इंटीमेशन मस्ट बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर ऑफिसर, और इंटीमेशन भी देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर ऑफिसर्स को। Appropriate teaching of common diseases and injuries। अब कुछ ट्रीटमेंट है जो कि क्या है, कॉमन डिजीज़ किसी एरिया में आ जाती है तो उसके लिए कुछ कॉमन डिजीज़ के लिए कुछ ट्रीटमेंट है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो जैसे कि या कोई इंजरी आ गया तो उसके लिए एक सही तरीके से सही केयर, सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि कॉमन डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, एलर्जी, स्किन रैशेस, कप, मलेरिया, डायरिया, डिसेंट्री एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये सब क्या है, ये कॉमन डिजीज़ है। इसके लिए एक अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करना चाहिए या एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा जी, अब है प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल ड्रग। एज वी डिस्कस्ड द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर treatment of minor illness, so for implementation of above elements we need drugs that include। अच्छा जी, अब प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, किसी जो डिजीज़ हमने डिस्कस किए, जो मतलब फॉर एग्जांपल जो डायरिया हो गया या कॉमन कोल्ड वगैरह या मलेरिया वगैरह, ये इसके लिए हमने क्या कहा कि इसके लिए एक कॉमन जो मतलब सही तरीके से जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके लिए अब कुछ टैबलेट्स वगैरह है या कुछ सिरप्स वगैरह है, तो वो उसमें कौन कौन से आते हैं, जो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स या एंटीपायरेटिक मतलब जो पायरेटिक का मतलब क्या है, फीवर में काम करता है। जो फीवर के खिलाफ काम करता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो फीवर में काम करता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टैबलेट और सिरप ऑफ पैरासीटामोल प्रिपरेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, या ब्रोफेन टैब है या ब्रोफेन सिरप है उसको यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरिन टैबलेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग फीवर। सिंपल एंटीबायोटिक्स, अब कुछ एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, कैप्सूल्स और सिरप एंड सिरप्स ऑफ एम्पिसिलिन, टैबलेट्स एंड सिरप ऑफ सिफ्ट्रॉन। ये हम एंटीबायोटिक्स सिंपल एंटीबायोटिक्स है जो कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मतलब सिफ्ट्रॉन किसी इन्फेक्शन के लिए, ज़ख़म के लिए वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरिया वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, आई ड्रॉप्स में आते हैं अच्छा जी, या ऑइंटमेंट जो आइस के लिए यूज़ होते हैं। तो आई ऑइंटमेंट या ड्रॉप्स हम इसमें कौन कौन से आते हैं, क्रेम्पिनिकोल आई ड्रॉप्स या न्यूमिसिन आई ड्रॉप्स। ठीक है जी, ये हम यूज़ कर सकते हैं। बैंडेजेस के लिए गाज, जो कार्टन वगैरह होते हैं, गाज या बैंडेज रोल्स, कार्टन रोल, क्रेप बैंडेज, ग्लव्स, पेपर प्लास्टर एंड स्मॉल एंड डिस्पोजेबल एंटीसेप्टिक बैंडेजेस।
स्मॉल एंड डिस्पोजेबल एंटीसेप्टिक बैंडेजेस वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, स्किन क्रीम के लिए हम पॉलीपैक्स, सिंपल पॉलीपैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।